बात करते हैं कि क्या होता है हमारा फ्यूल फिल्टर और ये सब क्या होता है, फ्यूल सिस्टम एंड फ्यूल टैंक एंड फ्यूल फिल्टर है क्या होता है। ठीक है, ठीक है। फ्यूल सिस्टम होता क्या है? फ्यूल सिस्टम जिसके अंदर एक स्टोरेज हो, फ्यूल स्टोर करने का एक फ़िल्टर हो, एक मीटर हो जो कि सब नापे, और एक मिक्स करे एयर के साथ अगर ऐसा ही है, एंड सप्लाई करे इंजन में इन करेक्ट क्वांटिटी एंड प्रेशर। करेक्ट क्वांटिटी एंड प्रेशर का काम आपका फ्यूल इंजेक्ट करता है, वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फ्यूल सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होता है? पहला आता है आपका फ्यूल टैंक। ठीक है, ठीक है। ये होता है ईवैप सिस्टम। ईवैप सिस्टम कैसे काम करता है? देखो, ये होता है आपका कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर होता है, इसके अंदर लगा था फ्यूल गॉज सेंसर। ठीक है, कहाँ है? फ्यूल लेवल सेंसर, एक गॉज सेंसर। ये क्या करता है? मेज़र करता है कि कितना टैंक के अंदर अभी फ्यूल है। फ्यूल फिलर नेक जो होता है, फ्यूल फिलर नेक क्या करता है? फ्यूल फिलर नेक क्या करता है? ये क्या होता है? फ्यूल वेयर फ्यूल इज़ एडेड टू द टैंक, जैसे ऐड करते हो तो क्या होता है कि अब वो कह रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। अब वो वेपर में जब कन्वर्ट हो जाता है ना, तो क्या होता है कि डायरेक्टली उस वेपर को कैनिस्टर में भेज देते हैं थ्रू वेंट लाइन से कैनिस्टर में भेज देते हैं, वहाँ स्टोर कर लेते हैं। और जैसे इंजन स्टार्ट होता है, जैसे रन करने लगता है, तो प्लंजर वॉल्व के थ्रू वो वेपर जो होता है ना, उसको खींचते हैं और कंबशन सिस्टम में भेज देते हैं, जिसके कारण एयर पोल्यूशन भी कम होता है और फ्यूल इकोनॉमी बढ़ती है। और हाँ, इंजन से इसको दूर रखा जाता है, नहीं तो ये सीधे राम नाम सत्य कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। ठीक है। वेपर कैनिस्टर क्या होता है? जो कि फ्यूल को स्टोर करता है। फ्यूल वेपर्स जो होते हैं ना, उसको स्टोर करता है। क्या करता है? फ्यूल वेपर को स्टोर करता है। वेपर रिटर्न हाउस क्या करता है? जो वेपर स्टोर किया है ना, वो रिटर्न फ्यूल वेपर टू द इंजन फॉर कंबशन। बेफल टू रिड्यूस फ्यूल स्लॉशिंग लिखा हुआ है इसमें। बेफल्स प्रोवाइड करा जाता है। क्यों? बेफल्स आर प्रोवाइडेड एज टू स्लॉशिंग का मतलब क्या है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे बताऊँ, अभी मैंने सर्च किया है इसमें समझ में आ रहा है। देखो, होता क्या है, बेफल देखो ऐसे कंटेनर होता है, इसके अंदर एक गोल 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 ऐसे इसमें छोटे छोटे छेद। क्या है कि नॉर्मल गाड़ी होती है ना, अगर उसमें रहता है ना, तो अचानक से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, इधर इधर उधर इधर इधर फैलेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? यहीं पर रह जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो इसमें क्या है? स्लॉशिंग हो रही है। ठीक है, ये बचा रहा है कहीं ना कहीं। तो बेफल्स इसलिए देते हैं ताकि स्लॉशिंग ना हो, ताकि गाड़ी जो है, देखो गाड़ी टर्न पे आएगी तो ऑब्वियसली जो फ्यूल टैंक है वो ऐसा हो जाएगा, तो इसमें ऐसा ना हो, इसलिए इसको बेफल प्रोवाइड करेंगे तो गाड़ी क्या है, थोड़ी बैलेंस्ड रहेगी। ठीक है। फ्यूल फिल्टर्स की बात करते हैं। फ्यूल फिल्टर्स क्यों दिए जाते हैं? ताकि ये क्या है, इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल दें, ताकि प्रॉपर कंबशन हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा, ये जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स बहुत, ये देखो 10 माइक्रोन के पेपर होते हैं, क्वालिटी अप टू 10 माइक्रोन, प्रिसाइज कनेक्शन, क्वालिटी अप टू 10 माइक्रोन होता है। होता क्या है कि यहाँ से सक इन करता है फ्यूल को, अंदर पूरा फिल्टर होता है, इसके अंदर जाता है, एंड देन यहाँ से ऐसे करके निकलता है। ठीक है। रिमूव डस्ट, रस्ट, वाटर एंड इम्प्योरिटी। वाटर रहता है तो ये सोख लेता है, और 10 माइक्रोन का है तो ये डस्ट को तो रोक ही लेगा। 10 न्यू मीटर। प्रोटेक्ट फ्यूल पंप को बचाता है। कार्बोरेटर इंजेक्टर को बचाता है। इंजेक्टर में अगर आ गया ना बाबा, तो गया, ऐसे क्लॉजिंग हो जाएगी, फिर क्या कि वो निकलेगा नहीं, फिर उसको निकालना पड़ेगा। तो होता क्या है कि फ्यूल टैंक से निकलता है, फ्यूल पंप फ्यूल टैंक से होके निकलता है फ्यूल इनलेट में, फ्यूल इनलेट से जाता है फिल्टर में इधर इधर फिल्टर होता है, एंड देन यहाँ से ऐसे निकलता है फिल्टर आउटलेट, फिर ऐसा करके इंजन में जाता है। इंजन में फ्यूल इनलेट में जाके कंप्रेशन होता है। देन ऐसा अगर कुछ रह गया या कुछ बच गया, अनफिल्टर्ड फ्यूल है, ठीक है, या क्लीन फ्यूल है, अगर मान लो गलती से अगर कुछ रह गया, ऐसा होता नहीं है, सच कैटेगरी, पर फिर भी इसको वापस रिटर्न कर देता है इंजन। ठीक है। फ्यूल पंप सप्लाई फ्यूल टू द टैंक एंड टू कार्बोरेट। फ्यूल पंप का काम क्या होता है कि सप्लाई करना था, टैंक से निकालो एंड इंजेक्टर पर भेजो, कार्बोरेटर इंजेक्टर। दो तरह के पंप होते हैं आपके, एक मैकेनिकल पंप जो कि यूज इन ओल्डर कार्बोरेटर इंजन,
इलेक्ट्रिकल पंप होते हैं जो कि फ्यूल इंजेक्टर इंजन में इस्तेमाल होते हैं। मेंटेन स्टडी फ्लो होता क्या है कि स्टडी फ्लो मेंटेन करने का काम होता है इनका। हाँ, अगर स्टडी फ्लो मेंटेन नहीं हुई तो गाड़ी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्यूल पंप है भैया, अगर फ्यूल पंप ही नहीं करेगा ना इंजेक्टर और कार्बोरेटर तक तो दिक्कत हो जाएगी। दो तरीके का पंप, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल पंप क्या होता है? वो ओल्ड कार्बोरेटर इस्तेमाल है। इलेक्ट्रिकल पंप क्या होता है? जो कि मॉडर्न फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में इस्तेमाल होता है। मेंटेन स्टडी फ्लो, प्रोवाइड रिक्वायर्ड फ्यूल प्रेशर और एसेंशियल फॉर मॉडर्न GDI गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम एंड डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम DIS। तो ये क्या होता है? फ्यूल प्रेशर को रिक्वायर्ड फ्यूल प्रेशर पे भेजता है। ठीक है। एयर क्लीनर और एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का क्या होता है? एयर फिल्टर में बहुत सारे सूट्स होते हैं, छोटे छोटे सूट्स होते हैं, शूट्स। तो क्या होता है, इस शूट्स को कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं, क्या होता है? फिल्टर्स निकालते हैं। इंटेक मैनिफोल्ड के पहले लगे रहते हैं। ठीक है। बिफोर इट एंड, हाँ, सबसे स्टार्टिंग में लगे रहते हैं फिल्टर। ड्राई पेपर फिल्टर, फोम फिल्टर, ऑयल बाथ फिल्टर। ठीक है। ओल्ड व्हीकल में लगाते थे। ड्राई पेपर फिल्टर नॉर्मल सारी गाड़ियों में होता है। फोम फिल्टर, ड्राई पेपर फिल्टर होता है, ये रहा पेपर फिल्टर, ये फोम फिल्टर है, और एक वाटर गॉज फिल्टर है। होता क्या है कि पेपर फिल्टर में क्या है, बहुत इनएक्सपेंसिव है, उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, बट शॉर्टर लाइफ स्पैन, बार बार बदलना पड़ता है। कॉन्स में क्या है कि कॉन्स में क्या है इनका, कॉन्स में है ईजी टू क्लीन, लेस एफिशिएंट। ईजी टू क्लीन होता है, लेस एफिशिएंट। अच्छा सॉरी, क्या पता क्या लिखा है, हाई परफॉर्मेंस, मैं बताता हूँ ये सब छोड़ो। फंक्शंस, रिमूव डर्ट फ्रॉम एयर। ठीक है। प्रिवेंट इंजन वियर ऑफ, हाँ, प्रॉपर कंबशन नहीं हुआ, अगर कुछ डर्ट अंदर चला गया ना तो दिक्कत हो जाएगा। मैं भी छोटा सा बाल तक दिक्कत देता है सिलेंडर के अंदर, तो एक छोटा सा कण चला गया ना, स्टॉल कर जाएगा इंजन, तुम्हारा फट हो जाएगा इंजन का। हेल्प्स मेंटेन करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो। ठीक है। एयर फ्यूल रेशियो को करेक्टली मेंटेन रखने के लिए होता है। ठीक है। एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन रखता है। ठीक है। फ्यूल फिल्टर, हाँ। कार्बोरेटर क्या होता है? कार्बोरेटर होता है जहाँ पर एक पुराने समय की टेक्निक है यार, जो कि वो बस केवल बर्नौली के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। बीच में ऐसे रहता है। ठीक है। यहाँ पर कम एरिया होता है, तो यहाँ क्या होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, प्रेशर कम होता है, तो नीचे का ज़्यादा प्रेशर होता है, तो यहाँ नीचे का जो वो रहता है फ्यूल्स वो बाहर की तरफ आते हैं और स्प्रिंकल हो जाते हैं। ठीक है। तो यही है वर्किंग प्रिंसिपल। वेंचुरी इफेक्ट बोले तो इनडायरेक्टली बर्नौली चीज़ें हर जगह आ जाते हैं। डिफाइंड हाई स्पीड एयर इन वेंचुरी क्रिएट अ लो प्रेशर एंड ड्रॉप फ्यूल फ्रॉम जेट। हाँ, बता दिया ये। एडवांटेज क्या है कि सिंपल मैकेनिकल, लो कॉस्ट है, लेकिन लेस प्रिसाइज होता है। ये मूवमेंट कंट्रोल नहीं देता है आपको, आप एकदम से एक्सेलरेशन दबाए ना तो कार्बोरेटर ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होता है। ओवर एमिशन, ऑब्वियसली ऑटोमाइजेशन ढंग का नहीं होता है। ठीक है। रिप्लेस बाय फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जो कि है GDI। ये देखो, ये बकवास, पर पहले अच्छा था। ये देखो GDI, डायरेक्ट इग्निशन, डायरेक्ट इंजेक्शन एंड पेट्रोल। मॉडर्न पेट्रोल GDI ही इस्तेमाल करते हैं। क्या फ्यूल डायरेक्टली इंजेक्ट होता है? ये तुम्हारा ये रहा, ये GDI में ऐसे लगा रहता है, यहीं पे स्प्रिंकल कर देंगे एट 200 to 550 बार्स तक, हाई प्रेशर। और ECU कंट्रोल करता है इसको। और सबसे बड़ी यही बात है, ECU जो होता है इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिकल हेड होता है, ब्रेन होता है गाड़ी का। अभी ब्रेन क्या करता है, तब भी उतना अमाउंट ऑफ सप्लाई करेगा जब नीडेड होगा। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी हाई हो जाएगी। देखो, बेटर फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, लेस इमिशन, हायर पावर, मोर प्रिसाइज मिक्सचर कंट्रोल। ठीक है। फिर आपका GDI, स्पार्क प्लग दे रखा है, फिर आपका इंजन। हाँ, फ्यूल सिस्टम एंड कंप्रेस्ड इग्निशन सिस्टम। डीजल सिस्टम, डीजल में होता है सॉलिड एयरलेस, बता चुका हूँ, और ये ऑटो एंड ऑपरेट्स ऑन ऑटो इग्निशन प्रिंसिपल। ठीक है। सॉलिड एयरलेस या, हाँ, सॉलिड एक होता है एयरबस्ट, एक होता है सॉलिड एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम। कंपोनेंट क्या क्या होता है? फ्यूल टैंक होता है, प्राइमरी फिल्टर, वाटर सेपरेटर,
फीड पंप, फाइन फिल्टर, फोर्स फिल्टर, हाई प्रेशर इग्निशन पंप, इंजेक्टर नोजल या रिटर्न फ्यूल लाइन। खत्म। वर्किंग ऑफ सीयर, ओनली एयर एंटर्स द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन, एयर इज कंप्रेस्ड, टेम्परेचर राइजेस टू इतना, फिर धीरे से 250 से लेकर 225 और बार तक जब प्रेशर हो जाता है ना थ्रू दैट पंप, फीड के बाद जब फाइन फिल्टर से जाके जब पंप पे आता है ना, फ्यूल पंप पे, तो वो इतना बार बना देता है। ठीक है, उसके बाद फ्यूल गेट ऑटोमाइज्ड मिक्स, और फ्यूल ऑटोमाइज हो जाता है और हॉट एयर के साथ मिक्स होते ऑटो इग्नाइट हो जाता है। ठीक है, कोई स्पार्क प्लग की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इंजेक्टर निडल वाल्व इंजेक्टर होता है, एक निडल वाल्व होता है, एक मल्टी होल इंजेक्शन होता है। एक निडल वाल्व होता है, ऐसा केवल एक निडल जैसा होता है, यहाँ से ऊपर ऐसे प्रेशराइज होता है, वो निकलता है। मल्टी होल है, ऐसा निडल जैसा रहेगा बट यहाँ पर छेद रहेंगे इसके अंदर। कॉमन रेल इंजेक्टर सिस्टम, कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम CRDI, इसमें क्या होता है, एक रेल कॉमन होता है, ये इंजेक्ट करते हैं, इसी के अंदर इंजेक्ट होता है। ठीक है, और इसको देखो प्रेशर कंट्रोल वॉल्व जो होता है PCV, प्रेशर कंट्रोल वॉल्व इज माउंटेड ऑन द हाई प्रेशर पंप और रेल। ठीक है, अब होता क्या है, ये रेल की तरह होता है, अब इससे सारे वॉल्व कंट्रोल होते हैं और इंजेक्टर्स कंट्रोल होते हैं कि कब किसको कितना देना है, और ये इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, हाई प्रेशर, सब प्रेशर मेंटेन कर रखा होता है ये। और फ्यूल ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट ECU, ये इसको मदद कर रहा होता है। What the PCV does is the प्रेशर कंट्रोल वॉल्व जो होता है वो माउंटेड ऑन द हाई प्रेशर पंप और अ रेल, या हाई प्रेशर पंप पे माउंटेड होता है, एंड दिस एंड हैज़ अ फंक्शन, क्या क्या, कंट्रोल रेल प्रेशर। ठीक है, ये एक अलग से वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा।